आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1958 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म काला पानी के बारे में। तो दोस्तों, काला पानी मूवी की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसके बाद इसकी कहानी पे आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काला पानी मूवी का जो प्रदर्शन था वह 9 मई 1958 को किया गया था। बात करें इसकी लेखन पक्ष की, तो इसका जो लेखन का कार्य था वो भप्पी सोनी, आनंद पाल और JR कामत के द्वारा किया गया था। बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन की, तो इसका जो निर्देशन है वो राज घोंसला द्वारा किया गया था। और बात करें इसके गीतों के पक्ष की, तो इसमें जो गीत लिखने का कार्य था वो मजहूर सुल्तानपुरी जी द्वारा किया गया था और इस फिल्म का जो संगीत था वो SD बर्मन साहब ने तैयार किया था। बात करें इस फिल्म के गायकों की, तो इसमें जो गायक थे वो रफ़ी साहब और आशा भोसले थीं। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकार की, तो जिसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे देव आनंद, मधुबाला, नालिनी जयवंत, आगा, मुकरी, जानकी दास, किशोर साहू, कृष्णा धवन, नाजिर हुसैन और इनके साथी मुमताज़ बेगम। अब आते हैं इसकी कहानी पे। तो इसकी कहानी में क्या है कि एक करण नाम का व्यक्ति है। जब वे बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि वे अनाथ नहीं है, क्योंकि करण को उसकी माँ के द्वारा बचपन से ही बताया गया था कि वह अनाथ है। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। परंतु जब करण बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी एक जेल में हैं और वो अभी जीवित हैं। तो वह अपने पिताजी से मिलने जाता है और जब वह अपने पिता से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को एक खून की सज़ा के रूप में यह काला पानी की सज़ा मिली हुई है। परंतु असल में बात यह है कि उनके पिता ने कोई खून नहीं किया है और फिर भी उन्हें यह सज़ा काटना पड़ रही है। जब करण उनके पिता से मिलकर वापस आता है तो अपने पिता को छुड़ाने के लिए वह प्रयास करता है और इस केस को पुनः खोलने की कोशिश करता है। इसी सिलसिले में वह एक व्यक्ति से मिलता है जिसके द्वारा करण को बताया जाता है कि उस समय उसके पिता जब खुल के इल्ज़ाम में जेल गए थे तो उस समय एक इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर मेहता, वह उनसे मिले तो उसे कुछ काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो वह इंस्पेक्टर मेहता से मिलता है तो उसे पता चलता है कि किशोरी और जुमन नाम के 2 व्यक्ति थे। उन्होंने ही उनके पिता के खिलाफ गवाही दी थी और इंस्पेक्टर हैं जो मेहता, उन्होंने बताया कि किशोरी और जुमन को आपस में किसी पत्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने सुना था और इस बारे में उन्होंने उस समय के जो वकील थे उन्हें भी बताया था, परंतु वकील ने उन्हें शांत करवा दिया। इस केस में उन्हें उस समय एक जुर्म होने का आभास हुआ था, परंतु उन्हें जब चुप करवा दिया गया तो उन्होंने कोई आगे कोशिश नहीं की। तो वह इसी सिलसिले में करण पुनः उस समय अपने पिता के जो वकील थे उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि उसे पता चला है किशोरी और जुमन के पास कोई ऐसा पत्र है जिससे उनके पिता की जो बेगुनाही है वह साबित हो सकती है। तो इस केस को पुनः कैसे खोला जाएगा आदि बातें भी वह पूछता है और तब जो वकील हैं वह बताते हैं कि तुम पहले पत्र लेके आओ मेरे पास, इसके बाद मैं देखता हूँ अपन आगे क्या करते हैं। जब वह किशोरी और जुमन से मिलने को जाता है तो वह उसी शहर में एक मकान में रहने लगता है। उस मकान की मालिक थी आशा नाम की एक महिला, जो कि करण के ही उम्र की थी और वह पत्रकारिता किया करती थी। वह आगा के करण आशा के मकान में ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगता है और धीरे धीरे आशा और करण एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जो करण हैं वह एक दिन किशोरी से मिलकर जब इस केस की बात करता है उस पत्र के बारे में, तो किशोरी उसे वह पत्र दे देती है और जब वह पत्र लेकर अपने वकील को दिखाता है तो वकील उसके पत्र को फाड़कर फेंक देते हैं, जिससे करण को अंदाज़ा हो जाता है कि जो वकील हैं वह भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि वह दुश्मनों से मिले हुए हैं। जब वकील पत्र को फाड़कर फेंक देते हैं तो करण है वह उनके घर के सामने एक धरना प्रदर्शन करने लगता है। इसी सिलसिले में पुलिस करण को गिरफ्तार कर लेती है
परंतु जो आशा है वह पत्रकार है, तो वह अपने अखबार में इस पूरी कहानी को छापती है। इस प्रेस के जो मालिक थे वे आशा से नाराज हो जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है इसके बारे में, तो तुम इस खबर को नहीं छाप सकती हैं। परंतु जब किशोरी को पता चलता है कि जो उसने जो पत्र दिया था वो फाड़ के फेंक दिया गया है, तो किशोरी के पास जो पत्र, एक और पत्र था जो कि ओरिजिनल पत्र था, और जो किशोरी ने इस समय पत्र दिया था वह एक डुप्लीकेट पत्र था। तो किशोरी जो नए पत्र को लेकर पूना जाती है और करण से मिलती है। इस केस को पूना खोला जाता है और जो करण के पिता हैं, जिनका नाम शंकर लाल है, वह बेगुनाह निकलते हैं और इन्हें बेइज्जत रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद आशा और करण की शादी हो जाती है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप अपनी पसंद का वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं।